रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने बिहार प्रशासन के ऊपर मोर्चा खोल दिया है और वो कह रही हैं कि जब मेरे पति जेल में हैं तो आखिरकार आप ये छापेमारी क्यों कर रहे हैं। दरअसल 12 बजे रात को कुथवा जो गांव है रीतलाल यादव का, उनके घर में पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई और उस दौरान दर्जनों पुलिसकर्मी वहां पे उपस्थित रहे। मतलब उन्होंने गेट बंद था तो बाउंड्री को पार करके, बाउंड्री को लांघ के, बाउंड्री को कूद के और फांद के वो रीतलाल यादव के घर में घुसे। और अब रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी का कहना है कि भाई साहब उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, रीतलाल यादव को टारगेट किया जा रहा है और उनके परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आरजेडी ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोला है। पूरी कहानी क्या है इससे हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि दानापुर के विधायक रीतलाल यादव, जो कि कोर्ट में जाके पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, उनके घर में पुलिस का एक बार फिर से छापेमारी होता है। दरअसल कल रात के 12 बजे जो है वो पुलिस उनके घर को पहुंचती है। घर उनका कुथवा है और कुथवा में पुलिस जब देखती है कि दरवाजा बंद है तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि पुलिस जो है इस तरीके से दरवाजे को, ये जो बाउंड्री है इसको फांद के और उसके बाद घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, जिसको लेके अब रीतलाल यादव की जो धर्मपत्नी है, जिनका नाम है रिंकू देवी, उन्होंने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि भाई साहब अब उनको परेशान करने का जो है वो कोशिश किया जा रहा है, रीतलाल यादव को टारगेट किया जा रहा है और सरकार के इशारे पे सब कुछ ये हो रहा है। उनका ये भी कहना है कि देख लीजिए बिहार में इतना अपराध बढ़ रहा है, रोज कई सारे लोगों की कई सारी खबरें आ जाती है, रोज मतलब अपराध से जो है वो न्यूज का जो पेज होता है वो पटा रहता है, लेकिन बिहार सरकार को और बिहार प्रशासन को उससे मतलब नहीं है। और देख लीजिए हमारे घर पे आके छापेमारी कर रहे हैं ये लोग। इनका ये भी सवाल था कि जब मेरे पति रीतलाल यादव यहाँ पे हैं ही नहीं और वो ऑलरेडी जेल में बंद हैं तो आखिरकार ये छापेमारी क्यों हुई है। इसी को लेकर सवाल उन्होंने पूछा और उन्होंने बिहार सरकार के साथ साथ बिहार प्रशासन को भी घेरने का पुरजोर तरीके से कोशिश किया है। आरजेडी का समर्थन भी मिल गया। आपको बता दूं कि आरजेडी के प्रवक्ता ने सामने से आके कहा कि भाई साहब ये सब कुछ सरकार के इशारे पे हो रहा है और रीतलाल यादव को लेके अब और ज्यादा उनके फैमिली को जो है वो परेशान किया जा रहा है। यही आरोप जो है वो इनकी धर्मपत्नी का भी है कि भाई साहब मुझे तो परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और मेरे पति की राजनीतिक हत्या कराने की कोशिश की जा रही है ताकि ये दानापुर से चुनाव हार जाए और इसका असर इतना हो कि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री ना बन पाए। इसी के लिए ये सब कुछ साजिश जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। ये तमाम आरोप जो है वो रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी की तरफ से जो है वो लगाया गया है। और आप देख लीजिए रीतलाल यादव ऑलरेडी पहले से ही जेल में है, लेकिन उनके ऊपर तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो लगा दिए गए हैं। और उसी को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता ने भी मोर्चा खोल दिया कि भाई साहब ये तो बर्बरता हो रही है, इन्होंने तो अपने मन से जाके सरेंडर कर दिया था कोर्ट में, तो अब आखिरकार उनके घर में छापेमारी क्यों। वहीं प्रशासन का कहना है कि भाई साहब रीतलाल यादव के इशारों पे जो है कुछ गैर कानूनी काम हो रहे हैं और एक जमीन को कब्जा करके उसके ऊपर घर बनाया जा रहा था, दीवार तोड़ दिए गए थे। इसमें रीतलाल यादव के साथ साथ कई और अभियुक्त थे और उन्हीं की छापेमारी करके जो है हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को जो है वो दबोचने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं, ये पुलिस का कहना है। बिहार पुलिस ये कह रही है कि भाई साहब इस वजह से हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। और इधर रीतलाल यादव की पत्नी का कहना है कि ना भाई हमारे साथ बर्बरता हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो जबरन हमें टारगेट कर रही है, जबरन हमें पकड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, रीतलाल यादव की राजनीतिक तौर पे हत्या करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम प्रयास जो है वो प्रशासन और बिहार सरकार के मिलीभगत से हो रहा है। उनका यह भी दावा था कि भाई साहब बिहार में और भी अपराध हो रहे हैं, पुलिस उसको रोकने में नाकाम है, लेकिन रीतलाल यादव जो पहले ही सरेंडर कर चुके हैं, आखिरकार क्या जरूरत पड़ गई कि 12 बजे रात को इस तरीके से पुलिस ने हमारे घर में एंट्री लिया। तमाम तरीके से पत्रकारों के सामने उन्होंने आके पुलिस को घेर दिया है। आरजेडी का भी सह मिल चुका है, आरजेडी के प्रवक्ता ने उनके समर्थन में आके बयान भी दे दिया है। बाकी देखना यह होगा कि पुलिस की अगली कार्रवाई
क्या होने वाली है, या आरजेडी इसको और किस तरीके से लेती है और ये इसके ऊपर क्या बोलती है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, रीतलाल यादव को लेके, और जिस तरीके से रीतलाल यादव अभी जेल में है और पुलिस ने उनके घर पे जाके छापेमारी की है, कुछ और इनके जो समर्थक हैं और जो लोग इस अपराध में, जिसका दावा किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, उसमें संलिप्त हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए, इस बात को आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।